हनुमान जी महाराज ने संजीवनी से लखन को जगाया। हनुमान जी महाराज राम के पास ऐसे पधारे जैसे करुणा में भयानक वीर रस प्रकट हो गया। अब की कथा वीर रस की कथा है। सुषेण जी ने संजीवनी का प्रयोग किया, लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा हुई, प्रभु प्रसन्न हो गए, हनुमान जी महाराज प्रसन्न हो गए। और अब रावण ने कुंभकर्ण को जगाया। कुंभकर्ण 6 महीने से निंद्रा में था और बीच में ही जगाना पड़ा। बड़ी कठिनाई से रावण ने कुंभकर्ण को जगाया। जागते ही कुंभकर्ण ने कहा कि मुझे खाना दो, मैं भोजन करना चाहूंगा। लंका में जितना भी भोजन था सारा खाद्य पदार्थ कुंभकर्ण अकेला ही खा गया, इतनी भूख लगी थी। फिर भी कुंभकर्ण ने कहा कि अभी भी मुझे बहुत भूख है। तो रावण ने कहा कि जाओ युद्ध भूमि में और वानरों को खा जाओ। और कुंभकर्ण एक भूधराकार शरीर को लेकर रण मैदान में प्रकट हुआ। कुंभकर्ण है रावण का भाई। कुंभकर्ण एक के बाद एक वानर को खाने लगा। और तभी कुंभकर्ण ने सुग्रीव को पकड़ लिया। सुग्रीव ने भगवान श्री राम का उच्चारण किया, भगवान राम को बुलाया। राम जी सुग्रीव के आगे आ गए और एक ही बाण से भगवान ने कुंभकर्ण का उद्धार किया। कुंभकर्ण का तापस शरीर छूट गया। कुंभकर्ण को मुक्ति का दान दे दिया। अब मेघनाद आया। मेघनाद को लक्ष्मण ने मुक्ति का अधिकारी बना दिया। मेघनाद के समाचार के जब रावण ने सुने तब मंदोदरी ने कहा कि रावण मुझे अपशकुन हो रहे, तुम युद्ध रोक दो। लेकिन रावण नहीं माना और अपनी सारी माया को साथ लेकर आ गया है रणांगण में। और राम और रावण के बीच एक भयंकर युद्ध हो रहा है। संग्राम भूमि विराजत रघुपति अतुल बल कौशल धनी। सब बिंदु मुख राजीव लोचन अरुण कन शोणित कनी। भुज जुगल खैरत सर सरासन भालु कवि चहु निशि बने। एक हदास तुलसी कही न सक छवि शेष जही आनंद धने। शेष जही आनंद धने। और कथा में कहा कि ये राम और रावण का युद्ध कैसा था। तो राम और रावण का युद्ध राम और रावण के जैसा था। जैसे राम है ऐसा राम का युद्ध, जैसा रावण है ऐसा रावण का युद्ध। और रावण अपने 10 मस्तकों के साथ, अपनी माया के साथ अनेक रूप धारण करके रणांगण में आया। वानर भयभीत हुए। तब हनुमान जी महाराज ने कहा कि भयग्रस्त मत बनो, राम का सुमिरन करो। हड़ड़म खड़ड़म ब्रह्मांड हले दड़ड़म दड़का कर डाक बजे। जड़म प्रग ज्वाल कराल जरे सचरम खड़ड़म गज साज सजे। कड़के धरणी कड़ड़म 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 मुखनाथ नदंत हरे। ए पर में हर मौत धरी पशु
पालन काम प्रजारण नाथ करे जी काम प्रजारण नाथ करे। करने की कर से डर पर डर से पाक नजर से डर ए जप नाम जिगर से बालू पर से जुन से मन प्रीति गंभीर सागर से गंभीर सागर से रहे सवर से मिले उधर से परवाना एक से सियाना फिर नहीं आना जग में आकर मर जाना जी जग में आकर मर जाना जी जग में आकर मर जाना। बड़े गजब का युद्ध हुआ। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी युद्ध की बड़े विस्तार से चर्चा की है कि रावण ने अपने बड़े मायावी रथ के साथ रणांगण में प्रवेश किया और राम जी युद्ध भूमि में खड़े हैं, लेकिन राम के पास भी एक रथ है, उसे धर्म रथ कहते हैं। उस रथ के दो पहिए हैं, सौरज और धीरज। भगवान धैर्य के साथ खड़े हैं, भगवान अपने पराक्रम के साथ खड़े हैं। भगवान ने अपना धनुष बाण लगाया और तीर संधान किया। पहले ही तीर से रावण का मस्तक कट गया, दूसरे तीर से दूसरा मस्तक कट गया। लेकिन जैसे ही रावण का एक मस्तक कटे, उसके ऊपर रावण का अपने आप एक और मस्तक प्रकट हो जाए। तो ऐसा हुआ कि अब सबने देखा कि रण मैदान के अंदर हर जगह पर रावण के मस्तक ही पड़े हैं। भगवान जितना भी प्रयास करे, जितना भी तीर छोड़े, हर बार एक मस्तक अलग हो जाए, लेकिन हर बार रावण अपनी माया से अपने धड़ के ऊपर एक मस्तक और प्रकट कर ले। अब रण मैदान के अंदर सब कोई दो ही चीज देख रहे हैं, एक तो राम का बाण दिख रहा है और दूसरा रावण का मस्तक दिख रहा है। मद ना कर मन में विद्या धन में जोर बदन में जोबन में सुख के छपन में जीवन जन में सफला धन में छन छन में तजवेर वतन में देश धर्म में नाहक किन में तरसाना चित के सियाना फिर नहीं आना जग में आकर मर जाना जी जग में आकर मर जाना जी जग में आकर मर जाना। संतों ने भगवान से पूछा कि भगवान आप रावण को मार क्यों नहीं रहे? भ्रुकुटी विलास सृष्टि लई होई। तो भगवान ने कहा कि अभी है ना, रावण की दृष्टि मुझ पर है, वो शिव का स्मरण कर रहा है, और जो भगवान का स्मरण कर रहा है मैं उसे कैसे मार सकता हूं। और तभी भगवान ने एक युक्ति की। भगवान ने विभीषण को अपने पास बुलाया, अपने आगे रख दिया। रावण ने विभीषण को देखा और रावण क्रोधित हो गया। अब तक रावण है सीता जी के बारे में सोच रहा था कि मैं इस युद्ध में राम को परास्त कर दूंगा और सीता जी को अपना लूंगा, लेकिन यह चिंतन दूर हो गया। रावण ने विभीषण को देखा, विभीषण तुझे मारूंगा, और तब भगवान ने देखा अब सही मौका है। जो क्रोध करता है उसका पतन होना ही चाहिए। अब भगवान सचेत हो गए। झूठा है भाई बाप बड़ाई, झूठी माई बाजाई, झूठा पिंगाई झूठ जमाई, झूठ लुगाई ललचाई, सब झूठ सगाई अंत जुदाई, देह जलाई शमशाना, चित चेत सियाना फिर नहीं आना जग में आकर मर जाना जी जग में आकर मर जाना जी
विभीषण ने राम जी को बताया कि रावण को कैसे मारना है। और कुछ संत ऐसा भी कहते हैं कि विभीषण ने अगर ना भी बताया होता ना, फिर भी रावण की मृत्यु निश्चित थी। वो तो ये सारे राक्षस मर गए और विभीषण बच गया, क्योंकि उसने राम का आश्रय लिया। राम जी तो अंतर्यामी है, सब कुछ जानने वाले हैं, भला विभीषण क्या उसे बताएगा। लेकिन विभीषण ने एक नम्र प्रयास किया कि भगवान अब युद्ध बहुत हो गया, अब इस रावण को मार ही दो। और तब भगवान राघव ने अपने हाथ में धनुष बाण रखा और एक साथ 31 बाण लगाए। जय राम सदा सुख धाम हरे रघुनायक जायक स्थाप धरे। भव बारन दारन सिंह प्रभो गुण सागर नागर नाथ विभो। तन काम अनेक अनूप छवि गुण गावत सिद्ध निंद्र कवि। जस पावन रावण नाग महाखगनाथ जटाधर गोपदान गोपदान। और तब भगवान के धनुष्य से एक साथ 31 बाण छूटे। 10 बाण लगे रावण के 10 मस्तक की ओर, 10 मस्तक अलग हो गए। 20 बाण लगे रावण की 20 भुजा की ओर, रावण की सारी भुजाएं कट गई। और 31वां बाण रावण की नाभि में लगा। रावण ने आज तक राम का नाम नहीं लिया है, क्योंकि रावण के गुरु है शिव जी। शिव जी ने महामंत्र दिया है राम। उस महामंत्र को रावण ने छिपा कर रखा है। ऐसा कहा जाता है कि गुरु जी हमें जो मंत्र देते हैं उस मंत्र को जाहिर नहीं करना चाहिए। इसीलिए रावण ने आज तक राम ऐसा नहीं कहा। लेकिन आज अंतिम बाण जब नाभि के ऊपर लगा तब रावण हे राम ऐसा कर देव मर्द घोर भारी कहो राम रन पचारी। डोलत भूमि गरादस कंदर छुपी सिंधु करजत मर्द घोर भारी कहो राम रन पचारी। करजत मर्द घोर भारी राम रन पचारी। और इस तरह से अंतिम बार राम का नाम लेकर रावण का धड़ रण मैदान में गिर गया है। रावण की सारी माया लुप्त हो गई। रावण की सारी भुजाएं कट गई। और रावण के हृदय से एक तेज निकला और वह दिव्य तेज राम जी में समा गया, क्योंकि अंत में तो रावण भगवान का द्वारपाल ही था। और इसीलिए कहा कि भगवान राम रावण को मारने के लिए नहीं आया। रावण कौन है? हम जिसे चौकीदार कहते हैं, हम जिसे गेट कीपर कहते हैं। भगवान का जो वैकुंठ है, वैकुंठ की रक्षा करने वाला एक सामान्य चौकीदार है रावण। तो भगवान रावण को मारने के लिए नहीं आए, भगवान आए हैं विभीषण के लिए, भगवान आए हनुमान जी महाराज के लिए, भगवान आए हैं शबरी के लिए, भगवान आए हैं केवट के लिए, भगवान आए हैं अयोध्या के लिए। और आज मुझे कहने दो, रावण आए हैं, राम भगवान रावण को मारने के लिए नहीं आए, लेकिन राम आए हैं मेरे लिए, आपके लिए। राम भगवान आए हैं हम सबके ऊपर करुणा की वर्षा हो सके इसलिए। रावण को मारना तो भगवान की सिर्फ लीला थी,